हेलो साथियों, मैं अमरदीप का ध्यान नमस्ते प्रणाम सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे, अगर आपका किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन है या अन्य किसी भी तरह का ऐसा कोई भी लोन जिसमें आपने कोई अपनी सिक्योरिटी नहीं रखी, कोई भी अपना एसेट नहीं रखा, कोई भी अपना कीमती सामान नहीं रखा, और उसमें उसको आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी 75% तक डिस्काउंट कैसे देता है? प्रिंसिपल का 75%। वैसे तो ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा के इनको बनाते रहने दो जितने मर्जी, दुकान में कह देगा छोड़ ले अपनी। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे और मरे साहब को अपने गले से निकाल ले। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा? दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो शुद्ध ही कुछ नहीं है। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर होता ही नहीं, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, 25 लोन भी आपके डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट हो गई, तो भी ये क्राइम में कंसिडर नहीं होता, तो भी ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। साथियों, सबसे पहले जब आपकी एक ही ईएमआई डिफॉल्ट होती है, यानी जो ड्यू डेट है वो आपकी उग जाती है, चुक जाती है, डिफॉल्ट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं SMA 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। तो आपके पास मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, कंप्यूटर के फोन आने शुरू हो जाते हैं, बैंक से, एनबीएफसी कंपनियों से लड़कियों के फोन आने शुरू हो जाते हैं, पोलाइटली आपसे बात करते हैं। जब आपकी 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है तो SMA 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, तब उसको ज्यादातर चवन्नी छापों को हैंडओवर कर दिया जाता है। और कुछ एनबीएफसी कंपनी तो पहले महीने में ही 2-4 दिन के बाद ही चवन्नी छापों को पीछे लगा देती हैं। अब होता क्या है, इसको SMA 1, और जब 3 हो जाएंगी तो SMA 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। अगर 3 ईएमआई डिफॉल्ट होगी तो एनपीए बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी की नजरों में अब उसको फायदा नहीं दे रहा। और बैंकिंग की भाषा में, चवन्नी छापों की भाषा में, उसको बकेट भी बोलते हैं। जब आपकी एक ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो उसको बकेट 1 में डाल दिया जाता है, 2 होती है तो 2 में डाल दिया जाता है, 3 होती है तो 3 में डाल दिया जाता है। अलग अलग तरीकों से आपको डराया धमकाया जाता है। सबसे पहले जो 2-3 महीने होते हैं उनमें ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है, ज्यादा आपके ऊपर दबाव डाला जाता है, क्योंकि ये समझते हैं कि ये डर के पैसे दे देगा। लेकिन अगर 3 महीने भी आपके चले गए तो फिर इनको समझ में आ जाता है भाई कहीं ना कहीं इसने डिसेंट एडवाइस ले लिया, इसको कानून पता लग गया है, अब ये ऐसे तो काबू में आएगा नहीं। तब ये करते क्या है, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव में लेने के लिए इंस्पेक्टर बन के फोन करते हैं, 30 जारी कोर्ट का वकील बन के फोन करते हैं, हाई कोर्ट के वकील बन के फोन करते हैं, आजकल सुप्रीम कोर्ट के वकील बन के भी फोन करने लग गए। आजकल इन्होंने भिखमंगी चवन्नी छापी भी लगा ली है। ये चवन्नी छापी भी अपने आप को क्राइम ब्रांच की इंस्पेक्टर समझने लग गई हैं, अपने आप को वुमेन सेल की इंस्पेक्टर बन के फोन करती हैं। ये भिखमंगी भी अपने आप को सुप्रीम कोर्ट की वकील समझ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील बन के लोगों के पास फोन करती हैं। साथियों, हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म नहीं हो जाते, आपको जो संविधान ने अधिकार दिए वो खत्म नहीं हो जाते। सारे देश में किसी भी एडवोकेट के पास ऐसे कोई भी राइट्स नहीं है, चाहे वो किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पैनल पे काम कर रहा है, भले ही वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है, कि वो आपको टेलीफोनिकली डराए या धमकाए। और मैं नहीं समझता कि कोई भी एडवोकेट ऐसा काम करता होगा, क्योंकि वो खुद से ही कानून का ज्ञाता है, खुद से ही उसको कानून पता है। ऐसा काम करता कौन है? ऐसा काम ये उठाई कर चवन्नी छाप करते हैं, यही एडवोकेट का नाम लेके फोन करके आपको फोन करते हैं। ये कर क्या रहे हैं? एक नंबर से आपके पास फोन करते हैं, एक नया नंबर लेते हैं और दूसरे चवन्नी छाप के फोन पे उसको मिस कॉल कर देते हैं।
अपने नए नंबर में भी ट्रू कॉलर लोड कर लेते हैं और दूसरे चवन्नी छाप के नंबर में भी ट्रू कॉलर में लोड हो रहा है। इसमें 95% आदमियों के फोन में ट्रू कॉलर लोड है, जो भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। अब ट्रू कॉलर नाम कैसे सर्च कैसे करता है, आपको बताता कैसे है वो। अब ये चवन्नी छाप इन्होंने सबसे पहले उस दूसरे नंबर पे जब इन्होंने फोन किया, उसमें उसका नाम सेव कर देंगे 30 जारी एडवोकेट। अब वो आदमी चवन्नी छाप जिसके पास भी फोन करेगा उसके पास 30 जारी कोट एडवोकेट लिखा आएगा। अब एक नए नंबर से फोन करेगा उसी चवन्नी छाप के पास, ट्रू कॉलर लोड करके उसमें इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच लिख देंगे, तो वो इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच ही बन गया। ट्रू कॉलर जो उस नंबर से जिसके पास भी फोन करेगा तो इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच लिखाएगा, दूसरे नंबर से फोन करेगा तो 30 जारी कोर्ट दिल्ली लिखाएगा। इस तरीके से लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर में लिया जा रहा है, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लिया जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो ये केस तो आपके ऊपर कर सकते हैं, भले ही आपने इनके 10,000 रुपए देने हैं, वो राइट्स है, इनके पास अधिकार है, वो आपने इनको दिए हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि 5 लाख रुपए के लिए भी करते क्यों नहीं? अरे इनको पता है यार, आज केस करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगे और 40-45 साल में बोलो राम ही हो जाएगा, इनका ही बोलो राम हो जाएगा। ये कौन सा 16 साल के लड़का या लड़की है यार? 16 साल के लड़के लड़की को तो आरबीआई लाइसेंस ही नहीं देता, बैंक एनबीएफसी कंपनी का। तो ये इनको पता है कि इसको घर बैठे बैठे मकान दुकान फैक्ट्री कारखाने में डराओ। अगर ये एक बार कोर्ट में चला गया तो इसको कानून पता लग ही जाएगा, फिर ये घंटा ड्राबे में नहीं आएगा। ऐसा कोई कानून नहीं हमारे देश में जो चेक बाउंस में आपको 5 साल की 7 साल की 10 साल की सजा दे दे। ये चवन्नी छाप मनगढ़ंत कहानियां आपको सुना रहे हैं। हमारे एक क्लाइंट है, अभी हमारे साथ कल ही जुड़े हैं बरेली से, आज शायद अभी देख भी रहे होंगे, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उनके घर आके चवन्नी छाप कह रहे हैं कि क्राइम हो गया भाई, और ये भी कह रहे हैं कि हम नोटिस इशू करेंगे। अरे भाई जब क्राइम हो ही गया, वो चवन्नी छाप कह रहे हैं और वो बात मान लो उनकी सच्ची है, तो फिर जब क्राइम हो गया तो जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना, एफआईआर दर्ज कर, इसकी पर्चा दर्ज कर, जेल में करवा इसको जब इसने क्राइम कर दिया तो। अरे भाई पर्चा दर्ज करवा क्यों नहीं रहे हैं? सारे देश के किसी थाने पुलिस स्टेशन चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च ही नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्राइम में कंसिडर नहीं होता। हमारे देश में पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की रिकवरी करके देने का। यही कारण है कि चवन्नी छाप उठाई करे भिखमंगे जुआरी, जब भी रोड के दल्लों को, इनको भिखमंगों को लगाया हुआ है लोगों को डराने और धमकाने के लिए। जब आप इन सब से ऊपर निकल जाएंगे, आपको सारा कानून समझ में आ जाएगा, आपको अपने राइट्स पता लग जाएंगे, अधिकार पता लग जाएंगे, फिर ये घंटा नहीं करेंगे, सेटलमेंट ही करेंगे अनसिक्योर लोन में। जब 5-6 महीने हो जाएंगे तब आपके पास सेटलमेंट के ऑफर आने शुरू हो जाएंगे। अगर 1-2 महीने के बाद आपको कोई चवन्नी छाप कह रहा है कि आपकी हम सेटलमेंट करवा दें, 100% बकवास कर रहा है। जैसे जो हमारे क्लाइंट आए उनको ये भी बोल रहा है, वो जो बरेली से आए हैं उनकी 3 EMI डिफॉल्ट हो गया कि 3 EMI भर दो फिर मैं सेटलमेंट करवा दूंगा। मैं घंटा करवा देगा बाबा का। इनकी 35% तक इसमें कमीशन है, जिसको बैंकिंग की भाषा में इंसेंटिव बोलते हैं। वो 35% पैसे लेके फिर दूसरे चवन्नी छाप उठाई करे को पीछे लगा देंगे। जब भी सेटलमेंट करनी, अपने मुंह से कभी भी सेटलमेंट नहीं बोलना। पहले ये 15% का आपको डिस्काउंट देंगे, फिर 30 पे, फिर 45 पे, फिर 60 पे, मैक्सिमम 75%। ऐसा नहीं है कि अगले दिन ही आपको आज 15% बोल रहा, को 10-5 दिन के बाद आपको 75% बोल देंगे। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उतना ज्यादा डिस्काउंट बढ़ता जाएगा। वही लगी फटने खैरात लगी बटने, सिर्फ एक बात समझ रहे, जब भी सेटलमेंट करें, सेटलमेंट डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखें, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक, कोई विषय नहीं है जिस पे अमरदीप कादियान ने वीडियो नहीं बना रखी है। 2500 से भी ज्यादा मैं वीडियो बना चुका हूं यूट्यूब पे, जो हमारा चैनल है डिसेंटेड वाइज। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंटेड वाइज के नाम से, जिस पे मैं 2500 से भी ज्यादा वीडियो बना चुका हूं लोन से रिलेटेड।
आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे जैसे ही डिसेंटेड वाई लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और वैसे मैं डेली लाइव आता हूं रात को 9 बजे। अगर आपको कोई लोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है डिसेंट एडवाइस, जब भी मैं लाइव आता हूं, हर रोज रात को 9 बजे लाइव आता हूं, तो आप लाइव में आके अपना कमेंट करें। जैसे ही आपका कमेंट हमारे पास आएगा लाइव में, आपकी समस्या का 100% समाधान कर दिया जाएगा। बस 2 तरह के नोटिस को कभी भी वॉइड ना करें। 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, बार बार इग्नोर करेंगे, तो आपको कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा। कम से कम 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ेगा। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता, लेकिन कोर्ट की अवमानना करना क्राइम में कंसीडर होता है। फिर 14 दिन के बाद ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा, आपका चेक बाउंस का 140 दिन भी हो जाएंगे तब भी अंदर ही रहना पड़ेगा, तब भी आपको जमानत करवानी पड़ेगी, बेल करवानी पड़ेगी। इससे अच्छा पहले ही जमानत करवा लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे, नो प्रॉब्लम। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय हैंड जमानत हो जाती है। इसके अलावा अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो कुंडली में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे कर सकते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया, अन्य किसी तरह का कोई भी नोटिस आया। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। सारे देश के किसी भी कोने में आपके एडवोकेट की जरूरत है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। एक नंबर आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिक एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। नंबर मेरी टीम के पास होता है। इसके अलावा भी मैं डेली रात को लाइव आता हूं, रात को 9 बजे। हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से है। अगर आपको लोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप लाइव में अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।